अरे चलो भाई चलो, जिन्होंने भी यहाँ जाना है जल्दी जाओ, उतरो उतरो जल्दी उतारो। बस कंडक्टर की ये आवाज सुन सनी, जो आज पहली बार दिल्ली में आया था, वह बस से नीचे उतरता है। उसके हाथ में 2 बक्से भी हैं, जिसमें शायद उसका सामान है। सनी ने अपने बलबूते पर दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और अब सनी उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है। सनी, जिसने अपने हाथ में 2 बक्से लिए थे, वह कहता है, अरे काश मुझे कोई भी मिल जाए जो मुझे यूनिवर्सिटी तक लिफ्ट दे दे, ये तो मजा आ जाए, वरना न जाने कौन वहां तक पैदल जाएगा। और ऊपर से यह 2 बक्से ये इतने भारी हैं कि क्या बताऊं। मन तो कर रहा है कि एक कुल्ली कर लूं, ओ जो मेरे सामान को यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देगा। पर भाई पैसा भी होना चाहिए, बिना पैसों के कुछ नहीं होता। इसलिए चल बेटा। सनी अकेले ही इन्हें उठा और अपनी यूनिवर्सिटी में जा। सनी, जो अपनी ही बातों पर हंसता हुआ, उन 2 भरी बक्सों को उठाकर अपनी यूनिवर्सिटी की ओर चल देता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है। लेकिन वहां का माहौल देखा, सनी चौंक जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, यहाँ सभी लोग तो महंगी कारों में आते हैं और उनके कपड़े, अरे भाई यह कपड़े हैं। मुझे तो लगता है इन्होंने अपना खाना वाना सब छोड़कर अपने सारे पैसे अपने कपड़ों पर ही लगा दिए हैं। पर क्या करें, यह इन अमीरों के शौक नए नए कपड़े पहनने के, हमें इसे क्या। मुझे तो जल्दी अपना हॉस्टल ढूंढना है और आराम से अपने कमरे में जाकर मुझे सोना है। सनी ये सब सोता हुआ अपनी यूनिवर्सिटी में चला जाता है और अपने हॉस्टल का पता कर अपने रूम में जाने लगता है। सनी का रूम नंबर 106 है। सनी अपने रूम में जाने से घबरा भी रहा था, क्योंकि सनी ने अपने बचपन से ही सुना था कि यूनिवर्सिटी में और खासकर हॉस्टल में सीनियर बॉयज अपने जूनियर की रैगिंग करते हैं और सनी को रैगिंग से बहुत डर लगता था। तभी सनी अपने मन ही मन कहता है, अरे बेटा सनी, चल अगर तेरी रैगिंग हुई भी तो जब तेरे जूनियर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो तू उनकी रैगिंग करके अपना बदला पूरा कर लेना। और वैसे भी रैगिंग तो सीनियर का हक ही है ना, अब उनसे ही हक कौन ही छीन सकता है। इतना बोल सनी अपनी ही बातों पर मुस्कुराने लगता है और अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर रूम नंबर 106 में पहुंच जाता है। सनी जैसे ही रूम में इंटर करता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वह रूम एकदम अच्छे से सजाया गया था। तभी सनी अपनी आदत से मजबूर मजाक करते हुए अपने आप से ही कहता है, अरे भाई, मैं कोई कहीं का राजा तो नहीं, या मैं किसी बड़े देश का राजकुमार हूँ जो मेरे लिए इन्होंने इतने अच्छे से रूम को सजा कर रखा है। वैसे सनी सिर्फ ये बोल ही रहा था, क्योंकि असल में सनी का रूम सजाया नहीं गया था, बल्कि उसका पूरा रूम उथल पुथल था। तभी सनी कहता है, चल बेटा सनी, लग जा कम, पर पहले तुझे ये रूम सेट करना होगा और फिर उसके बाद तुझे खुद को भी इस रूम में सेट करना है। इतना बोल सनी उसे रूम को सेट करने में लग जाता है। भले ही सनी गरीब था, लेकिन उसे इधर उधर गंद फैलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे तो साफ सफाई अच्छी लगती थी। अपना रूम सेट करने के बाद सनी अपने बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, अरे भगवान, बचपन से मांग रहा हूँ अभी तक, मेरी गरीबी तो दूर नहीं की, पर हाँ, अब मैं चाहता हूँ मुझे मेरा रूममेट जैसा भी मिले, वह एक अच्छा आदमी होना चाहिए। मैं नहीं चाहता मुझे कोई बिगड़ा हुआ रूममेट मिले, बस अब मेरा रूममेट अच्छा हो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सनी उसे बिस्तर पर लेटे लेटे सो जाता है और लगभग 3 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है। जैसे ही वह उठना है, वह अपने मोबाइल में टाइम देखा है और कहता है, अरे यार 5:00 गए। मैंने तो सोचा था कि मैं आज के दिन थोड़ा सोने के बाद थोड़ा घूम फिर भी लूंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब कल से तो घूमना ही है, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल और हॉस्टल से यूनिवर्सिटी। सनी इतना बोल जैसे ही अपने रूम में देखा है, तब उसे पता चलता है कि उसका रूममेट भी वहां आ चुका है। लेकिन वहां पर अभी सिर्फ उसका सामान ही था और उसके रूममेट ने भी अपना सामान एकदम अच्छे से सेट करने के बाद वह यहाँ से चला गया है। तभी सनी अपने रूम को देखते हुए कहता है, चलो भाई, देखने से तो लग रहा है कि मेरा रूममेट कोई भला इंसान ही है। लगता है उसे भी मेरी तरह साफ सफाई बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए उसने अपना सामान भी एकदम अच्छे से सेट किया है। इतना बोल सनी ऊपर की ओर देखने लगता है और कहता है, अरे भगवान, मुझे पहले ही बता देते कि मेरी एक विश आप पूरी करने वाले हो।
तो मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरा रूममेट अच्छा हो। इसके बदले में मैं आपको यह कहता कि मेरी गरीबी एकदम दूर हो जाए, पर क्या करे, किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है, तो मुझे भी वही मिला। सनी ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और उसे दरवाजे से सनी की ही उम्र का एक लड़का अंदर रहता है। सनी उसको देखकर समझ गया था कि वही उसका रूममेट है। सनी उसकी ओर ही देख रहा था कि तभी वह लड़का सीधा सनी के पास आता है और उसके बगल में बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है, और भाई बता, बढ़िया सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ आने के बाद सनी अपने रूममेट को बड़े ही अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसका रूममेट उससे ऐसी बात कर रहा था कि मानो उसका बचपन का यार हो। सनी ये सब सो ही रहा था कि तभी उसका रूममेट दोबारा उसे कहता है, अरे भाई क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आखिर हमें भी बताओ, ऐसा क्या सोच रहे हो कि तुम सोचते सोचते हमें तो भूल ही गए लगता है, आते ही किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए हो? अगर हाँ तो मेरी बात याद रखो, लड़की हंसती है पर जाना नहीं। जहां सनी एक तरफ यह सोच रहा था कि उसका रूममेट कितना अजीब है कि उसे ऐसे बात कर रहा है जैसे उसका बचपन का यार हो, पर तभी सनी यह भी सोच रहा था कि अच्छा ही है हम एक ही रूम में रहते हैं, तो हमें दोस्ती भी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाएंगे। इस बार सनी अपने रूममेट से कहता है, हाय मेरा नाम सनी है। इतना बोल सनी अपना हाथ अपने रूममेट की ओर बढ़ा देता है। तभी शनी का रूममेट सनी से हाथ मिलाता है और कहता है, मेरा नाम लव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सनी भी लव की हाँ में हाँ मिलता है और कहता है, अरे लव क्या बात कर रहे हो, अब तो हम दोस्त हैं और दोस्तों में किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होती, तो तुम मुझे जैसे चाहो वैसे बात कर सकते हो। जैसे ही सनी इतना कहता है तभी सनी का रूममेट यानी लव बोल पड़ता है, अच्छा ठीक है, तो भाई ये बता कि भाभी कौन है जिनकी यादों में तू अभी खाया हुआ था और मेरे आने से पहले सोया हुआ था? लव के इस शायराना अंदाज को देखकर सनी बहुत खुश होता है और एकदम अच्छे दोस्त की तरह लव से बातें करने लगता है। सनी और लव एक दूसरे से दोनों के पास्ट की बातें करते हैं, जिस पर लव सनी को कहता है, अरे भाई मेरे पास्ट के बारे में क्या ही जानोगे, मेरे पास में कुछ भी बताने जैसा नहीं है, बस इतना समझ लो कि मैं अपने घर की जिम्मेदारियां को पूरा करने यहाँ पढ़ने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब मैं यहाँ से निकलूं तो मेरे पास अच्छी जॉब हो, जिससे कि मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं और साथ में अपनी शौक भी। इतना बोल लव सनी की ओर देखता है और उससे पूछता है, अच्छा भाई मेरा छोड़, तू अपना बता कि तेरे घर में कौन कौन है और सब कैसे हैं? सनी लव के सवाल का जवाब देते हुए उसे कहता है, अरे भाई मेरी लाइफ में भी ज्यादा बताने को कुछ नहीं है, बस तू भी इतना समझ ले कि मेरे घर में मेरी माँ है जो थोड़े बीमार रहती है और मेरी एक छोटी बहन भी है जिसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो पहले ही चाहता था कि मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा हासिल करे, अभी तो वह छोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करना पड़ता है, मेरी बहन के लायक भी वैसे ही गुजरे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करता रहूं। सनी की बात सुन लव मजाकिया लहजे में उसे कहता है, अरे भाई पहले तू तो जॉब मत बोल, काम आ बोल। काम? क्योंकि कौन बंदा तुझे इस सब वक्त पार्ट टाइम जॉब देगा? अगर हाँ किसी जगह पर कोई काम करना है जिससे कि तू कुछ पैसे कमा सके, तो मैं भी पास ही के स्टोर में काम करता हूँ, तो तू कहे तो वहां तेरी भी बात करूं। सनी लव से हाँ तो कहना चाहता था, पर वह हिचक जा रहा था। लव भी सनी का चेहरा देखकर समझ गया था कि सनी क्या सोच रहा है, इसीलिए लव कहता है, अरे देख भाई, हम दोनों ने हाथ मिलाया है और एक दूसरे को अपना दोस्त बनाया है। आप एक दूसरे के बोलने पर हम जान भी दे देंगे, तो ये किसी काम की बात करना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। और हाँ, तूने मुझे अपना दोस्त समझा है, तो दिल खोलकर मुझसे बात कर, ऐसी बातें बोलने में हिचकिचाना क्यों? लव की बात सुन सनी को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका ही कोई बड़ा भाई बैठा हो। सनी लव की बात सुन मन ही मन खुश हो जाता है और लव से कहता है, हाँ तो ठीक है भाई, अगर तू उसे दुकान पर जहाँ पर तू काम करता है वहां पर मुझे भी काम दिलवा सकता है तो दिलवा दे।
हम दोनों भाई मिलकर साथ में जो भी काम मिलेगा उसे पूरा करेंगे। जैसे ही सनी लव से ये कहता है, तभी लव सनी की ओर देखते हुए कहता है, अरे मेरी जान, कोई भी काम नहीं, हमें सिर्फ सामान डिलीवर करना है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस दुकान है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। मुझे वहाँ पर बस जो भी डिलीवरी मिलती है उसे सामान को वहाँ डिलीवर करना होता है। और भाई ताज्जुब की बात तो ये है कि डिलीवरी करने के लिए वह लोग हमें एक एक बाइक भी देंगे। लव की बात सुन सनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह लव की ओर देखते हुए कहता है, अरे भाई, तू इमेजिन नहीं कर सकता कि तेरी इस बात में मेरे दिल को कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं बचपन से ही बाइक चलाना चाहता था, पर बाइक खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं थे और यहाँ पर तुम मुझे बाइक चलाने के पैसे मिल रहे हैं, तो भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ। इतना बोल सनी अपने सामान में से एक टिफिन बॉक्स बाहर निकलता है और उसे लव के सामने खोल देता है और कहता है, अरे भाई, यह देख, मेरी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से पराठे बनाकर मेरे साथ भिजवाए हैं। वैसे तो उन्होंने कहा नहीं है, पर तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तेरे साथ इतनी कीमती चीज शेयर कर रहा हूँ। सनी की बात सुन लव मुस्कुराते हुए सनी से कहता है, मेरी जान, तू मुझे पराठे खिला रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, पर बाद में मुझे इन पराठे के बदले पैसे मत मांग लेना। वो दोनों ऐसे ही मजाक करते हुए पराठे खाने लगते हैं। उन दोनों को मिले हुए अभी सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे ही हुए होंगे, पर उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो क्या होगा अब आगे? क्या होगा सनी और लव की लाइफ में? क्या जल्द ही इनकी लाइफ में कोई भोकाल आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहेंगे आई एम सीक्रेट फाइटर ऑन। सनी अपने रूममेट लव से मिलता है और उसके साथ खाना खाने के बाद सो जाता है। अगली सुबह जब सनी और लव उठते हैं तो वह दोनों ही बड़े एक्साइट होते हैं क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी का आज पहला दिन था। सनी और लव तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए एक साथ निकलते हैं। जब वह यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो लव कहता है, अरे सनी यार, देख, ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम लोग तो यहाँ पर स्कॉलरशिप के दम पर आए हैं, मगर सच, जो लोग इस यूनिवर्सिटी की पूरी फीस जमा करके इसमें पढ़ने आते हैं वह लोग कितने अमीर होंगे। यह दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसके बाहर हमेशा ही महंगी महंगी ब्रांड के कार खड़ी होती थी। लव ने यह बात इन्हीं कारों की ओर देखकर कही थी। लव की बात सुन सनी कहता है, अरे भाई, तभी तो जो इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन एग्जाम है वह भी तो कितना तक होता है, ये भी देख, और हमें तो खुश होना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। और वैसे भी हमारे पास यहाँ तक पहुंचाने का एक ही रास्ता था। सनी की बात को बीच में काटते हुए लव कहता है, मेहनत। मेहनत ही एक ऐसा रास्ता था जिसके जरिए हम जैसे लोग इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। यार सनी, तू सोच भी नहीं सकता यहाँ तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। जिससे पहले कि लव अपने ख्यालों में डूब जाता, उससे पहले ही सनी उससे कहता है, अरे भाई बस कर, अब तो हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर पढ़ेंगे, तो तुझे इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो तू कर रहा है ना, उसे इमोशनल नहीं, इमोशनल फूल कहते हैं। सनी की यह बात सुन लव अपने मजाक और शायर के अंदाज में आ जाता है और कहता है, अरे भाई, बात तो तेरी सही है, पर तूने थोड़ी लेट गई है। अब चल जल्दी, मुझे बोलकर खुद भी इस यूनिवर्सिटी को ही निहारता रहेगा क्या? इतना बोल लव सनी के साथ यूनिवर्सिटी में एंटर करता है। जैसे ही वह लोग अपनी अपनी क्लासेस का पता करके जाने लगते हैं कि तभी सनी एक लड़की से टकरा जाता है। जैसे ही सनी उसे लड़की से टकराता है तो वह लड़की बिना सनी को देख उसे पर चिल्ला पड़ती है, यू ब्लडी इडियट, तुम जैसे लोगों को सिर्फ एक बहाना चाहिए मुझे जैसी खूबसूरत लड़की को छूने का। लगता है तुमने मेरी तरह खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं। और जैसे ही अच्छी पागल हो गए और मुझे छूने का बहाना ढूंढने लगे, वह लड़की बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही थी, और जिसे सुन लव और सनी को एक तरफ तो गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ उसे लड़की पर हंसी भी आ रही थी। उसे लड़की को ऐसे ही चिल्लाता देख लव धीरे से सनी के कान में कहता है, अरे भाई, मुझे पहले पता होता ना, तुम्हें कब से ही इस यूनिवर्सिटी में जाता। लव की यह बात सुन सनी उससे पूछता है, अरे भाई, पर तुझे क्या पता होता कि दूसरी यूनिवर्सिटी में पहले आ जाता। लव सनी की बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे यही
कि यूनिवर्सिटी वालों ने अपने स्टूडेंट के एंटरटेनमेंट के लिए इस जैसी लड़कियों को भी रखा है, जो बिना बात के और बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते जाती है। यार मजाक नहीं, ऐसी लड़की जिंदगी में पहली बार देख रहा। ये तो हमसे पूछना भी नहीं चाहती कि हमसे गलती हुई है या हमने जानबूझ कैसे छुआ है। इसे तो बस झगड़ा करने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। लव की क्या बात कहने का अंदाज ऐसा था कि सनी और लव हल्के हल्के मुस्कुरा पड़े थे, और उन्हें मुस्कुराता देखो उसे लड़की को और भी गुस्सा आ गया, और वह लव क्यों देखते हुए बोली, हाँ तुमने अभी क्या कहा है इसके कान में, जिसे सुन तुम दोनों हंसने लग पड़े हो, वह भी पागलों की तरह। तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। अगर तुम्हें पता होता ना कि मैं कौन हूँ, तो अभी तुम मेरे सामने खड़े नहीं होते, घुटनों पर बैठे होते। उसे लड़की की ऐसी बातें सुनकर सनी तो शांत रहता है, पर लव शांत नहीं रह पाता और उसे लड़की की ओर देखते हुए कहता है, पहली बात, क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने नहीं बताया कि तुम कौन हो और क्या कर सकती हो? और दूसरी बात, तुम कोई भी हो और कुछ भी कर सकती हो, पर हमें तुम्हारे बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तुम ये जो सोच रही हो ना कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो कि लोग तुमसे आएंगे और तुमसे टकराएंगे, तो यह गलत फहमी है तुम्हारी। इसे जितनी जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा है। लव की ऐसी बातें सुन वह लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ सनी हैरान हो जाता है, क्योंकि सनी को पता था लव कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए वह लव से कहता है, अरे भाई इतना तो देख ले, सामने लड़की है, तुझे तो पता है ना लड़कियों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी प्यारी होती है, और तू तो उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती कर रहा है। ऐसे में वह चुप होगी क्या? सनी ने के बाद इतने धीरे से कही थी कि सिर्फ लव को ही सुनाई दे, और लव सनी की बात का जवाब देता है और कहता है, अरे भाई लेकिन तूने सुना नहीं, यह लड़की हम पर क्या इल्जाम लगा रही थी। इस लड़की को क्या लगता है पूरी दुनिया इसे टकराना चाहती है, इसे छूना चाहती है, और वैसे भी मैं तो इस लड़की का भला कर रहा था ताकि इसे अब भी पता चला जाए कि यह इतनी भी सुंदर नहीं है, ताकि आगे जाकर इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लव की बात सुन सनी और लव फिर से हंस पड़ते हैं, और इस बार वह लड़की इतनी गुस्सा हो जाती है कि उसका मन तो करता है कि वह सीधा जाकर लव और सनी का गला दबा दे। तभी वह लड़की लव की ओर देखते हैं और कहती है, उसके कान में क्या बोल रहे हो? तुम अगर हिम्मत है तो मेरे सामने मेरे मुंह पर बोलकर दिखाओ। पीठ पीछे बुराई करते हो, अगर दम है मेरे मुंह के सामने मेरी बुराई करके दिखाओ। क्यों नहीं है तुम्हें इतनी हिम्मत? उसे लड़की के मुंह से जैसे ही यह शब्द निकलते हैं तो लव भी अपने मजाकिया मूड में आ जाता है, और लव को उसे लड़की के मजे लेने का मन करता है। इसलिए लव उसके मजे लेते हुए कहता है, अच्छा तो अभी तो मैं तुम्हारे मुंह पर ही कहा था ना कि तुम खूबसूरत नहीं हो, वह कौन सा मैं तुम्हारे पीठ पीछे कहा था। और वैसे भी मैं इसके कान में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तो इसके कान में बस इतना ही बोल रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं ताकि आगे जाकर तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती के लिए कोई दिक्कत ना आए। पता नहीं क्यों, पर लव कीजिए। मजाकिया बातें सुनकर वह लड़की भी थोड़ा शांत हो जाती है। उसे लड़की को लग रहा था कि लव उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, इसलिए वह ऐसा बोल रहा है, लेकिन तभी लव उसकी गर्लफ्रेंड को दूर करते हुए कहता है, वह दरअसल बात यह है, इन फ्यूचर तुम जिससे शादी करोगी तुम तो उसका फ्यूचर ही बर्बाद कर दोगी। लव इतना कहते ही हंसने लगता है और कहता है, वो ये क्या है, गजब की लाइन बोल देना, मैं इन फ्यूचर उसका फ्यूचर ही बर्बाद करोगी, मतलब तुम अपने होने वाले फ्यूचर का फ्यूचर बर्बाद करोगी। मतलब फ्यूचर के चक्कर में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग भी आगे से ये नहीं बोलेंगे कि क्या कंफ्यूजन है। अगर लोगों ने तुम्हें देख लिया तो लोग कहेंगे क्या फ्यूचर है, अगर इतना घटिया फ्यूचर है तो मैं फ्यूचर चाहिए ही नहीं। हाँ, कि लव ने उसे लड़की की बेइज्जती करते हुए यह शब्द कहे थे, पर फिर भी उसे लड़की को हंसी तो आ रही थी, पर वह अपनी हंसी बाहर नहीं निकाल पाती, क्योंकि उसकी हंसी के ऊपर उसका घमंड छड़ा हुआ था। उसका घमंड उसे हंसते नहीं देता, और वह लड़की पूरे घमंड में रहती है, तुम दोनों याद रखना आइंदा, तुम दोनों मेरी नजरों के सामने भी मत आना। और खासकर तुम, वह लड़की लव की ओर इशारा करती है,
और अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम मेरे सामने मत आना, वरना जब तुम मेरे सामने आओगे मैं इस पर तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। याद रहे डिंपल, डिंपल नाम है मेरा। मुझसे पंगा लेने वालों को मैं बर्बाद कर देता हूँ। उसे लड़की की बात सुन जिसका नाम डिंपल था, लव फिर से मजाक करते हुए कहता है, हाँ हाँ पता है, तुम उसे बर्बाद कर देती हो जो भी तुमसे पंगा लेता है, क्योंकि तुम लड़कियों को तो ठीक ही है ना, लड़के को प्यार के जाल में फांसाओ और आगे जाकर धोखा दे दो। तुम जिसे बर्बाद करते हो उसमें पूरा का पूरा तुम्हारा ही फायदा है। जब तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी तो वह तुम पर पैसे उड़ाएगा, और बाद में जब तुम उसे छोड़ दोगी, और तुम्हारी तो पहले से ही प्लानिंग होती है कि तुम मुझसे आगे जाकर छोड़ने वाली हो, तो तुम्हें तो बुरा भी नहीं लगता होगा किसी का दिल तोड़ना। लव की यह बात सुन सनी, जो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करके खड़ा था, वह हंसने लगता है और उसके साथ साथ लव भी हंसने लगता है। तभी सनी हंसते हुए कहता है, अरे भाई, आज हमारा पहला दिन है और अभी तक हम यहाँ पहुंचे हैं और तू अभी से ही शुरू हो गया। बस कर यार, अगर तुम मुझे ऐसे ही हंसता रहेगा ना तो मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। इतना बोल सनी लव को आगे बढ़ने का इशारा करता है और वह दोनों हंसते हुए एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। डिंपल, जो वहीं खड़ी उन दोनों को ऐसे हंसते हुए जाता देख रही थी, वह भी कुछ नहीं रहती और अपना पैर पटक कर वहां से चली जाती है। पर वह मन ही मां कहती है, मैं इन दोनों को छोड़ेगी, और खासकर इस लड़के को इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती करने की। उसे लड़की का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वह लव पर बहुत गुस्सा है, और अगर लव उसके सामने आता है तो वह उसे जान से मार सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लव और सनी जाकर अपनी अपनी क्लास में बैठ जाते हैं। लव और सनी इन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग थे, इसलिए इनकी क्लासेस भी अलग अलग लगती थी, इसलिए वह अपनी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। शाम के वक्त पूरी करके एक साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं। सनी और लव की एक ही क्लास एक साथ लगती थी, इसलिए वह यूनिवर्सिटी में बहुत कम एक दूसरे से मिलते थे। हाँ, लेकिन अपनी क्लास के बाद वह दोनों अपना सारा टाइम एक दूसरे के साथ ही बताते थे। वह दोनों घर जाते हुए अपने आज के दिन की बात कर रहे थे, जिसमें कि सनी कहता है, अरे भाई, आज तो मेरी क्लासेस ही नहीं लगी, टीचर ही नहीं आए थे क्लास में, वैसे भी अभी ये आएंगे नहीं, और बाद में तुझे तो पता ही है लेक्चरर आते हैं और चले जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करवाते। अब हमें सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है, यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं। मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, जिन दिनों टीचर हर एक डाउट क्लियर किया करते थे, और यहाँ लेक्चरर आते हैं, लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। लव भी सनी की बात में हाँ मिलता है और कहता है, भाई तू बात तो सही कह रहा है, लेकिन देखना अभी तो क्लासेस लगती नहीं है, पर मुझे लगता है ऐसा कोई ना कोई टीचर तो होगा जो बच्चों पर भी ध्यान देता होगा ऐसे ही। ये यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में थोड़ी ना आई है। अगर ये टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है तो मतलब इसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। लव और सनी आपस में अपने पूरे दिन की बात करते हुए अपने हॉस्टल के लिए जा रहे थे। वह अभी यूनिवर्सिटी के पीछे बने ग्राउंड में ही पहुंचे थे कि वहां पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। सनी और लव उसे लड़की को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह वही लड़की है जो आज सुबह सैनी से टकराई थी। उसे लड़की को देखने के बाद लव को पता नहीं क्या सूझता है कि वह उसे लड़की के पास जाता है और कहता है, अरे है डिंपल, कैसी हो? मैंने सुना आज सुबह तुम्हारी किसी ने तुम्हारे मुंह पर बेइज्जती कर दी, कितना बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ। तुम बस एक बार बताओ वह कौन था मैं, और सनी जाकर उसकी अच्छे से खबर लेंगे। जैसे ही सनी लव के मुंह से यह शब्द सुनता है तभी वह उसके पास जाता है और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है, अरे भाई, पहले तो ये बता तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ चुका है? तभी लव सनी की बात का जवाब देता है और कहता है, अरे भाई, अब हम एक ही यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सभी मेरे दोस्त हैं। बस तू मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा कोई और दोस्त नहीं हो सकता। तो इस यूनिवर्सिटी के सभी लोग मेरे लिए मेरे दोस्त हैं। सनी भी लव की बात से सेटिस्फाइड। तो क्या होगा, अब आगे क्यों आई है? डिंपल यहाँ क्या? सनी और लव आराम से यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ डिंपल करते कि कोई तमाशा।
आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब कमेंट करें और जानने के लिए सुनते रहिए आई एम सीक्रेट फाइटर ऑन पॉकेट FM। ರೆಡ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹುಡುಗಿರು ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಬಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ बस। जब सनी और लव अपनी यूनिवर्सिटी का पहला दिन खत्म करके अपने हॉस्टल के लिए जा रहे थे कि तभी यूनिवर्सिटी के पीछे बने ग्राउंड में उन्हें डिम्पल मिलती है। ये वही लड़की थी जो सुबह सनी से टकराई थी। डिम्पल को देख लव उसे सुबह की बात को लेकर मजाक करने लगता है और जब सनी उससे पूछता है कि तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ गया है, तभी लव कहता है, अरे भाई, इस यूनिवर्सिटी की सभी स्टूडेंट मेरे लिए मेरे दोस्त हैं और दोस्तों के बीच ऐसा मजाक तो होता ही रहता है। और वैसे भी तू सुबह देख ही चुका है कि यह लड़की कितनी नचदी है, तो अब एक सच्चा और अच्छा दोस्त होने के नाते मुझे इस लड़की को सुधारना होगा, वरना क्या फायदा मेरा एक दोस्त होने का। लव के मुंह से इतनी महान बातें निकलता सुन सनी उससे कहता है, अरे बस मेरे भाई, इतनी लंबी लंबी भी मत फेंक कर कि मुझे ऐसा ही लग जाए। तू मेरा कोई दोस्त नहीं बल्कि कोई महान पुरुष है, कोई टू सन महात्मा तो नहीं जो इतनी गहरी और इतनी लंबी बातें तेरे मुंह से निकल आती है। पर नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, साधु संत तो ज्ञान देते हैं और तू इस ज्ञान का इस्तेमाल करके सामने वाले की बजाता रहता है। और यह भी नहीं देखा कि सामने लगता है कि लड़की। सनी की बात सुन लव तो कुछ भी नहीं कहता, पर वहां खड़ी डिम्पल जो उन दोनों को खुसर और फुसर करते हुए देखते हैं तो वह फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता। तुम किस मिट्टी के बने हो? अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम मुझसे बात करो ना। मुझसे बात करते हुए तुम उसके कान में क्यों बोलने लगा? पढ़ते हो, अगर तुम्हें कोई भी बात करनी है तो मुझे करो। तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे पूछो। तुम उससे ऐसी क्या बातें करते रहते हो? डिम्पल इतना गुस्सा हो गई थी कि वह चुप होने का नाम भी नहीं ले रही थी, लेकिन तभी लव के दिमाग में एक आइडिया आता है डिम्पल को चुप करवाने का। और लव धीरे से सनी के पीछे जाता है और उसके कान में कहता, ए भाई, इस लड़की को, तुझे मैं तो यहां से जा रहा हूं, तुझे इसकी बातें सुनाई है तो सुन, लेकिन मैं नहीं सुन सकता, मुझ में इतनी पावर नहीं है। लव इतना बोल वहां से चुपके से जाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी डिम्पल उसे देख लेती है और एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहती है, यू रास्कल, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें पता नहीं है, अगर मैं चाहूं तो आज के आज तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाल कर फेंक सकती हूँ। तुम बस एक बार अपना नाम बोलो, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। डिम्पल की यह बातें सुन लव उसकी ओर देखा है और कहता है, एक तो मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता, तुमने अभी मुझे जाने को कहा और अभी तो मुझे रोक रही हो। एक बात बोलो ताकि मैं वह कर सकूं। जैसे ही लव ये बात कहता है, सनी तो समझ जाता है कि लव डिम्पल से फिर से मजाक कर रहा है, क्योंकि डिम्पल ने अभी उसको जाने को ही नहीं कहा। मगर डिम्पल जो गुस्से में थी वह इस बात को नहीं समझ पाती और वह यही सोच लेती है कि उसने अभी ऐसा कहा होगा। इसीलिए वह लव की ओर देखते हैं और कहती है, अच्छा ठीक है, चले जाओ तुम यहाँ से और आइंदा फिर से मेरी नसों के सामने मत आना। अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लव डिम्पल की ये बात सुन वहां से जाता नहीं है और वहीं खड़ा होकर उसकी तरफ देखता रहता है। लव को खुद को यूं घूरता देख डिम्पल फिर से भड़क जाती है और उससे पूछती है, अब क्या है, आप यहाँ क्यों रुके हो और ऐसे कुरकुरे मेरी शक्ल का देख रहे हो? जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना आ चाहती। डिम्पल की यह बात सन लव उससे कहता है, वह मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या मैं अपने दोस्त सैनी को यहाँ से ले जाऊं? डिम्पल भी हाँ, मैं अपनी गर्दन हिला देती है और उसे जाने का इशारा करती है और लव भी सनी को चलने का इशारा करता है और वह दोनों जैसे ही वहां से जाने लगते हैं कि तभी डिम्पल उन दोनों को रोकते हैं और कहती है, एक मिनट, मैं तुम्हें कब कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ? मैं तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। डिम्पल की यह बात सुन लव समझ जाता है कि उसका भांडा आप फूट चुका है और आप उसे डिम्पल से बचने के लिए कोई और बहाना बनाना पड़ा। लेकिन लव फिर कहाँ काम था, वो एकदम से बोल पड़ता है, अरे अभी नहीं खाता, क्या हुआ?
सुबह तो तुमने मुझे कहा था ना कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना, और अभी तुम खुद ही मेरे सामने आ गई। लव की यह बात सुन डिम्पल हड़बड़ा जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे इसे कैसे पता चला कि मैं जानबूझकर इसके सामने आई हूँ? कहीं जैसे मैंने इन पर नजर रखाई थी वैसे ही यह भी मुझ पर नजर तो नहीं गड़ा के बैठे थे, मगर डिम्पल अपनी इस सोच को अपने मन में ही रखती है और लव की ओर देखते हुए कहती है, मतलब तुम्हारा मतलब क्या है? यह सब बोलने का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम समझ सकते हो तब बोलो, वरना तुम चुप ही रहो तो ही बेहतर है। लव डिम्पल की बात सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता, ए, तुम मुझे बस यह बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जबकि तुम्हारी गाड़ी तो पार्किंग में लगी हुई है जिससे तुम सुबह उतरी थी। मैंने तुम्हें देखा था और वैसे भी इस ग्राउंड में तो गाड़ी लाना ही माना है ना, और यहाँ पर तुम्हें ऐसा क्या काम हो सकता है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आई हो। लव की बात सुन डिम्पल हड़बड़ा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा पीछा करने की है, तुम्हारा पीछा करवाने की? वह तो हम बस यूं ही यहाँ पर एक दूसरे से मिल गए हैं, वरना मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तुम्हारा पीछा करना तो बहुत दूर की बात है। जब मुझे तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? डिम्पल हड़बड़ाहट में क्या बोले जा रही थी वह उसको भी पता नहीं लग रहा था। तभी लव डिम्पल को शांत करते हुए कहता है, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर हम यहाँ ऐसे ही मिल चुके हैं तो अब तुम हमें यहाँ से जाने दो, क्योंकि तुम तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और अगर तुमने हमको रोकने की कोशिश की तो इससे यह बात तो साफ हो जाएगी कि तुम हम दोनों का पीछा करते हुए ही यहाँ पर आई हो। अगर तुमने खुद भी हमारा पीछा नहीं किया होगा तो ये तो साफ हो जाएगा कि तुमने किसी से हमारा पीछा करवाया है। लव इतना बोल वहां से सनी के साथ जाने लगता है और सनी भी लव की ओर देखकर एक छोटी सी स्माइल देता है। सनी मन ही मन में सोच रहा था कि लव आखिर किस मिट्टी का बना है। उसने डिम्पल को उसी के जाल में फंसा दिया और डिम्पल भी वहां चुपचाप खड़ी कुछ बोल भी ना पाए। लव ने डिम्पल को खुद को साबित करने का मौका भी नहीं दिया। आखिर लव ने तो डिम्पल को भूलने का मौका ही नहीं दिया, तो डिम्पल खुद को साबित कहां से करती? सनी और लव एक साथ अपने हॉस्टल की ओर जा रहे थे कि तभी सनी लव से पूछता है, देख भाई, सच सच बता, तू डिम्पल के पीछे क्यों पड़ा है? क्या तू उसे पहले से जानता है? लव भी सनी की ओर देखा है और उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अरे भाई, ये तो तेरा भाई है जो डिम्पल मेरे सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती, वरना मैं है तो उसकी शक्ल देखकर ही पहचान गया हूँ कि वह कितनी कंजूस और खड़ूस है। उसके सर पर अमीरिया भूत सवार हो गया है। लगता है ऐबाब के पैसों ने उसे पूरा बिगाड़ दिया है। अब किसी न किसी को दूसरे सुधारना होगा, तो क्यों ना मैं ही शुरुआत कर दूं उसे सुधारने की। आखिर अच्छे बच्चों को सुधार दूं। मैं तो यह एक डिम्पल क्या चीज है। सनी को ना ही लव का ये फैक्ट ठीक लगता है और ना ही उसे लव का ये फैक्ट समझ आता है, इसलिए वह आगे कुछ नहीं कहता। सनी बस इतना कहता है, अच्छा चल भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, तुझे जो करना है कर, पर आइंदा तब करिए जब मैं तेरे साथ ना हो। बिना बजाए तू मेरा एक दुश्मन पैदा कर रहा है। कहीं तेरे चक्कर में वह तेरा बदला मेरे से ना ले ले, और पता नहीं वह मेरे साथ क्या कर देगी। सनी की बात सुन लव सनी की ओर देखा है और कहता है, अरे भाई, क्यों टेंशन लेता है? वह तेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर देगी। अब वह तेरे जैसे अबला नारा की इज्जत पर हाथ तो डालने नहीं वाली, और ना ही वह तुझे जान से मारेगी, तो तू टेंशन क्यों लेता है? जब तक तेरा भाई तेरे साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लव की ये बात सुन सनी लव की ओर देखता है और कहता है, अरे तू मेरे साथ है तभी तो मुझे टेंशन है, वरना मैं किसी चीज की टेंशन नहीं लेता। वह तो तेरे होते हुए टेंशन मेरे साथ साथ ही चलती है। तू तो मुझे लगता है टेंशन को अपनी पॉकेट में लेकर घूमता है। इतनी टेंशन का तू अकेला क्या करेगा, लोगों में बांटते बांटते चलना। सनी की यह बात सुन वह दोनों हंसने लगते हैं और हंसी खुशी अपने हॉस्टल की ओर चले जाते हैं। अगली सुबह जब सनी और उठाते हैं तब सनी देखा है कि लव यूनिवर्सिटी के लिए तैयार नहीं हो रहा। तभी सनी लव से पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ, तूने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? कहीं तू उसे लड़की
यानी डिम्पल से डर तो नहीं गया कि वह कहीं तेरी इज्जत ना लुट ले या तुझे जान से ना मार दे। सनी की ये बात सुन लव उससे कहता है, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो दरअसल मैं तुझे बताया था ना कि मैंने यहाँ एक दुकान पर अपने लिए एक काम ढूंढा है। बस आज मैं वहां जाऊंगा और वहां तेरी बात कर कर आऊंगा। और वैसे भी पिछले कल भी मैं वहां नहीं गया, तो मुझे कल का काम भी देखना होगा। वैसे कल का काम आज थोड़ी ना कर सकता हूँ, पर वह आज मुझसे एक्स्ट्रा काम जरूर करवाइए। मुझे भी पिछले कल के भी पैसे चाहिए, भले ही काम में एक ही दिन का करूं। और कल से दोनों भाई एक साथ मिलकर वहां जाएंगे। और अगर हाँ तेरे को मेरी पढ़ाई की चिंता है तो भाई, अभी तो टीचर क्लास में आ ही नहीं रहे तो हमें पढ़ाएंगे क्या? अभी लगता है कि एडमिशन खत्म नहीं हुई और अभी पूरा यूनिवर्सिटी उसी में व्यस्त है, इसलिए अभी हमारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं होगी। लव की यह बात सुन सनी उसकी ओर देखता है और कहता है, अरे भाई, तो क्या मैं भी तेरे साथ चलूं? अभी काम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी मैं घूम लूंगा, फिर लूंगा। और वैसे भी अभी मेरी कौन सी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है? अभी पूरे कॉलेज का स्टाफ बिजी है। जब वो फ्री होंगे तब हमें पढ़ाएंगे, और उन्हें फ्री होने के लिए अभी 1-2 दिन का वक्त तो लगेगा ही ना। वैसे भी मैं अकेला यूनिवर्सिटी में बोर नहीं हो जाऊंगा क्या? लव सनी की बात को ध्यान से सुनता है और फिर अपने शायराना अंदाज में आ जाता है और सनी से कहता है, अगर अकेले खा रहे हो तो जरा सा खाना हमें भी खिला देना, और आज तुमने दोस्त बनाना और कल हमसे मिला देना। लव की यह बात सुन सनी उसकी ओर देखता है और कहता है, अरे बाबा, शायरी मारना तो कोई तुझसे सीखे, और वह भी ऐसी जगह पर जहां उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तुझे ज्यादा शायराना बनने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, मैं देखूंगा, कोई नहीं, दोस्त मिलेंगे तो तुझे जरूर मिलाऊंगा। आखिर मेरे दोस्त, तेरे दोस्त, तेरे दोस्त, मेरे दोस्त। जैसे ही सनी ये कहता है, लव एकदम से बोल पड़ता है, अरे भाई, तुझे मैं एक बात बता दूं, मेरी गैर मौजूदगी में अगर तूने कोई भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया या तू किसी का बॉयफ्रेंड बन गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या होगा आगे? क्या लव जब अपने काम पर जाएगा उसके साथ कुछ होने वाला है, या फिर सनी के साथ यूनिवर्सिटी में कुछ होने वाला है, यहाँ ये दोनों एक साथ एक ही जगह पर जाने वाले हैं। क्या होंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ ऑन पॉकेट एफएम पर। जब लव सनी को कहता है कि आज वह यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, तो सनी उसे मनाने की कोशिश करता है, पर लव उसे बताता है कि वह जिस दुकान पर काम करता है उसे वहां जाना है। अभी तक यूनिवर्सिटी की क्लासेस पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी, इसलिए सनी भी लव को जाने देता है। पर जाते समय लव मजाकिया अंदाज में सनी से कहता है, अरे भाई, मेरे पीछे तू कोई गर्लफ्रेंड मत पटा लेना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लव की ऐसी मजाक भरी बातें सुनकर सनी भी उसके साथ हंसने लगता है, और फिर लव और सनी अपने अपने जगह चले जाते हैं। जब सनी यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचता है तब उसे डिम्पल दिखाई देती है। डिम्पल को देख सनी सोचने लगता है, अरे यार, इस आफत को भी अभी आना था, और फिलहाल तो लव भी यहाँ पर नहीं है। अब पता नहीं ये लड़की मेरा सर खाएगी या मुझे जान से मार देगी। सनी यह सब सोचकर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगता है कि तभी डिम्पल की नजर सनी पर पड़ती है, और वह सनी को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे सनी, रुको, मेरा भी वेट करो। इतना बोल डिम्पल सनी के पास आती है और अपना हाथ सनी की ओर बढ़ा देती है। सनी भी डिम्पल से हाथ मिलाता है। तभी डिम्पल सनी को कहती है, क्या हुआ, आज तुम अकेले हो क्या? आज तुम्हारा वह साथ ही नहीं आया? तुम्हारे साथ यहाँ उसने तुम्हें छोड़ दिया। डिम्पल के चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे लव बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वह चाहती है कि सनी भी लव से दोस्ती तोड़ दे। इसलिए वह लव के खिलाफ सनी को भड़काने लगते हैं और कहती है, मैं ऐसे लड़के को देखते ही पहचान जाती हूँ। ऐसे लड़के सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे के साथ बने होते हैं, और जब उनका फायदा निकल जाएगा वह भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। डिम्पल की यह बात सुन सनी को डिम्पल पर गुस्सा भी आता है, पर वह उसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देता, और डिम्पल की ओर देखते हुए कहता है, अरे नहीं डिम्पल, तुम गलत समझ रही हो। लव ऐसा आदमी नहीं है जैसा तुम उसे समझती हो, वह तो बस तुम्हारे साथ मजाक करता है। सनी की यह बात सुन डिम्पल थोड़ी गिर कर कहती है, मजाक?
क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह मेरे साथ मजाक करता है? वह मेरे साथ कोई मजाक नहीं करता, बल्कि वह सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता है। उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। डिंपल की बात सुन सनी लव की साइड लेता है और डिंपल से कहता है, अरे डिंपल, तुम गलत समझ रही हो, और वैसे भी तुम ध्यान से याद करो, लव ने कभी भी सबके सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उसने जब भी तुम्हें कुछ कहा है, तब तुम यहाँ तो अकेली होती हो या आसपास कोई नहीं होता, तो तुम लव को गलत समझ रही हो। सनी को लव का साथ देता देख डिंपल और भी चिढ़ जाती है और सनी की ओर देखते हुए कहती है, अरे छोड़ो उसे, हमें अभी उसकी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी थी। सनी डिंपल की बात सुन डिंपल की ओर देखा है और उसे पूछता है, डिंपल, तुम्हें मुझसे क्या काम है? आखिर तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? जिस पर डिंपल सनी को जवाब देते हुए कहती है, अरे सनी, वह मुझे तुमसे दोस्ती करनी थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। पर हाँ, याद रहे, लव की वजह से हमारी दोस्ती के बीच कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लव के दोस्त हो या नहीं। जैसे ही डिंपल के मुंह से यह शब्द निकलते हैं, वैसे ही सनी डिंपल की ओर देखने लगता है और सोचने लगता है, अरे कैसी अजीब लड़की है जो कल तक मेरा और लव का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। वह आज सामने से मुझे दोस्त बनाने के लिए आई है। लगता है लव बिल्कुल सही बोल रहा था कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। सनी को यूं अपनी सोच में घूम देख डिंपल उसकी ओर देखते हैं और उससे पूछता, अरे सनी, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते? क्या तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूं? सनी भी डिंपल की बात का जवाब देता है और कहता है, नहीं, मैं बस वह सोच रहा था कि तुम कल तक हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी और आज तुम मुझसे दोस्ती करने आई हो। मुझे तुम्हारा समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे और लव के बीच में जो भी बातचीत हुई थी, उसकी असली वजह भी मैं ही था। अगर तुम मुझसे ना टकराती और वह सब ना कहती, तो शायद लव भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। लव की बात सुन डिंपल हड़बड़ा जाती है और कहती है, अरे वह कल की बात थी, तुमने सुना नहीं है, रात गई बात गई। अब क्या तुम इस बात को पकड़कर ऐसे ही सबकी दोस्ती को ठुकराते रहोगे? मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। आखिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी खूबसूरत लड़की सामने से तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती है, और ऐसा ऑफर मिलने पर कभी भी मन नहीं किया करते। डिंपल की इन बातों को सुनकर सनी भी डिंपल से हाथ मिलाता है और कहता है, चलो ठीक है। और वैसे भी बिना वजह के झगड़े को और भी आगे बढ़ाना एक बेवकूफी होगी। इसे जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। सनी की यह बात सुन डिंपल खुश हो जाती है और फिर शनि के साथ यूनिवर्सिटी में जाने लगती है और कहती है, आज लंच टाइम में मैं अपनी दोस्ती के नाम तुम्हें एक ट्वीट देना चाहती हूँ, तो तुम लंच टाइम में मुझसे मिलना या कैंटीन में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलेगी। इतना बोल डिंपल सनी के साथ अपनी क्लास में चली जाती है। डिंपल और सनी की सभी क्लासेस से थी, इसलिए उनके पास एक साथ वक्त बिताने का काफी ज्यादा समय था। डिंपल सनी के साथ जब अपनी क्लास में इंटर करती है, तभी क्लास के लड़के सनी को देखकर जलने लगते हैं और कुछ तो सनी पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उनकी शक्ल से लग रहा था। अगर सनी और डिंपल एक साथ हुई तो वह सनी को जान से भी मार देंगे। आखिर ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि डिंपल इस यूनिवर्सिटी की टॉप ब्यूटी में से एक ब्यूटी थी और उसके चाहने वालों की संख्या भी काम नहीं थी, इसलिए वहां बैठा हर एक लड़का सनी से जल रहा था। तभी उनमें से एक लड़का जो सनी को नफरत की नजरों से देख रहा था, वह जैसे ही देखा है सनी और डिंपल एक साथ एक ही बेंच पर बैठे हैं, तो वह चिढ़ जाता है और सीधा सनी के पास जाते हुए कहता है, अब तो लड़के, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि डिंपल तू जैसे फटीचर के साथ क्या कर रही है, पर तुझे पता नहीं है क्या डिंपल को वही लोग डिजर्व करते हैं जो अमीर फैमिली से आते हो, तो जैसे फटीचा लड़कों के लिए डिंपल नहीं बनी है। समझे तो जितनी जल्दी हो जाए तो इससे दूर रहे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह लड़का सनी के कपड़े को देखकर समझ जाता है कि सनी का बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है। वह एक मिडिल क्लास लड़का है,
इसलिए वह पूरे घमंड में ये बातें बोल रहा था। पर उसे नहीं पता था कि डिम्पल जो वहां बैठी थी वह उसे छोड़ उसे फैटीचर लड़के यानी सनी का साथ देगी, क्योंकि डिम्पल सनी की साइड से उसे लड़के से कहती है, रोहन, मुझे लगता है तुम्हें अपने काम से कम रखना चाहिए। मैं किसी लड़के के साथ रहती हूँ या मुझे किसके साथ दोस्ती करनी है, यह फैसला मेरा है, ना कि तुम्हारा। तो तुम्हें इस बात में किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। डिम्पल की यह बात सुन वह लड़का जिसका नाम रोहन था, उसे डिम्पल की इन बातों पर हंसी भी आती है और दूसरी तरफ सनी पर बहुत सारा गुस्सा भी आता है। उसे लगता है कि डिम्पल किसी मजबूरी की वजह से शनि के पास बैठी हुई है और शायद वह लड़का डिम्पल की उसे मजबूरी को समझता है, इसलिए उसे कहता है, अरे डिम्पल, देखो, तुम्हें इस जैसे लड़के के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है या तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हें वह लाकर दे दूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने इस लड़के के साथ बैठो। और इस लड़के के क्या, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने किसी भी लड़के के साथ हो। जिससे पहले कि डिम्पल उसे लड़के रोहन को कुछ भी कहती, उससे पहले ही डिम्पल की एक दोस्त साक्षी वहां आती है और रोहन से कहती है, देख रोहन, तुझे डिम्पल की लाइफ में बोलने का कोई हक नहीं है। डिम्पल किसके साथ रहती है यह डिम्पल की मर्जी है, और वैसे भी तू होता ही कौन है डिम्पल को किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। ऐसी सलाह देने वाला साक्षी की यह बातें सुन डिम्पल साक्षी की ओर देखती है और उसे हल्के से ऐसा ना खाने का इशारा करती है, क्योंकि डिम्पल जानती थी कि रोहन एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और यह यूनिवर्सिटी भी रोहन की ही है। तो ऐसे में वह रोहन के साथ कोई भी झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती थी, पर वह सनी के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी नहीं सुनना चाहती थी। पर साक्षी कहाँ मानने वाली थी, वह फिर से रोहन की ओर देखते हैं और उससे कहती है, रोहन, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो और हाँ, डिम्पल को धमकाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। डिम्पल जानती थी कि साक्षी जो कुछ भी कह रही है उसे बातों का ना तो कोई कर है ना ही कोई, पर क्योंकि अगर वह रोहन के खिलाफ कंप्लीट भी करती है तो रहना या तो उसे कंप्लेंट को आगे पहुंचने ही नहीं देगा, या अगर वह पहुंच भी गई तो यह यूनिवर्सिटी रोहन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लगी। मगर वहां बैठे सनी को नहीं पता था कि रोहन कौन है और यह यूनिवर्सिटी रोहन की ही है। और सनी को रोहन पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि रोहन बिना वजह उसकी लाइफ में दखलंदाजी दे रहा था, जो कि सनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वह रोहन को कुछ खाने ही जा रहा था कि तभी डिम्पल का इशारा देख वह शांत हो जाता है। डिम्पल उसे चुपचाप बैठने को और शांत रहने को कहती है। तभी डिम्पल रोहन की ओर देखते हैं और उससे कहती है, देखो रोहन, अगर तुमने फिर से मेरी लाइफ में बोलने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और फिर जो होगा उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। रोहन जो डिम्पल को पसंद करता था वह डिम्पल की इस धमकी से थोड़ा सा डर जाता है और डिम्पल से कहता है, अच्छा डिम्पल, सॉरी, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ये सब कह रहा था। रोहन की इन बातों को सुन डिम्पल अपनी जगह से खड़ी होती है और चिल्लाते हुए रोहन से कहती है, रोहन, क्या तुम्हें एक बात में समझ नहीं आ रहा? आप मुझे तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखनी है। डिम्पल की इन बातों को सुन रोहन और भी घबरा जाता है, क्योंकि अगर डिम्पल उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती तो फिर उसका डिम्पल पर लाइन मारने का कोई भी मतलब नहीं है और ना ही उसे डिम्पल के बारे में सोचना चाहिए। पर वह किसी भी हाथ में ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए वह डिम्पल से कहता है, अच्छा डिम्पल, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे और इस लड़के के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या प्लीज तुम मुझे माफ कर सकती हो? डिम्पल रोहन की इन बातों को सुन थोड़ा शांत होती है, पर फिर भी उसका गुस्सा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वह रोहन की ओर देखते हैं और कहती हैं, ठीक है, अगर तुम सच में गिल्टी फील कर रहे हो तो अगले एक हफ्ते तुम मेरे सामने भी मत आना। रोहन डिम्पल कितनी बात सुन चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और दोबारा से सनी या डिम्पल के बारे में बोलने की कोशिश नहीं करता। पर रोहन अपने साथ बैठे अपने दोस्तों को शनि के बारे में पूरी जानकारी पता करने को कहता है और मन ही मन सोचने लगता है
कि वह एक दिन सनी से इस बात का बदला जरूर रहेगा। बस एक हफ्ते का इंतजार है, फिर उसके बाद वह डिंपल को अपनी साइड करेगा और फिर सनी से बदला जरूर लगा। तो क्या होगा अब आगे? क्या रोहन जुड़वा पाएगा सनी और डिंपल की दोस्ती, या सनी और डिंपल बढ़ जाएंगे दोस्ती से आगे? क्या होंगे इन सभी सवालों? जब रोहन बिना वजह डिंपल को सनी से दूर रहने को कहता है, तभी डिंपल उसे वहां से धमकाकर भगा देती है और कहती है कि तुम अगले एक हफ्ते तक मेरे सामने भी मत आना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मगर रोहन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वह अपनी सीट पर तो चला जाता है, पर अपने पास बैठे अपने दोस्तों को शनि की कुंडली निकालने को कहता है और मन ही मन सोचने लगता है, अबे फटीचर लड़के, बस एक हफ्ता उसके बाद डिंपल को मैं कुछ भी करके अपनी तरफ करूंगा और फिर तुझे बदल भी लूंगा। आखिर तू जैसे फटीचर और मुझसे अमीर आदमी में डिंपल सीधी सी बात है, मुझे ही चुनेगी ना कि तुझ फटीचर को। रोहन के जाने के बाद सनी डिंपल की ओर देखा है और उससे पूछता है, वह डिंपल, क्या बात है? आखिर तुमने मेरी साइड ली? कल तक तुम जिस नफरत करती थी, आज तुम उसकी साइड ले रही हो। सनी की यह बात सुन डिंपल सनी से कहती है, अरे सनी, अब तुम भी अपने उसे दोस्त की तरह मत बन जाओ। एक ही बात को लेकर आखिरकार तुम मेरा कब तक मजाक उड़ाओगे? मैंने कहा ना, कल अब बीत चुका है, अब हमें कल को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और तुम हो कि वापस वहीं पर मुड़कर आ रहे हो, और यही रही तुम्हारी साइड लेने की बात। तो तुम मेरे दोस्त हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं तुम्हारा साइड ही लूंगी। इतना बोल डिंपल सनी को अपनी फ्रेंड साक्षी से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है, सनी ये है साक्षी, साक्षी ये है सनी। सनी और साक्षी भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यूनिवर्सिटी के बाद सनी जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो उसे अपने सामने लव दिखाई देता है और वह लव के पास जाता है और कहता है, अरे भाई, क्या हुआ? तू यहाँ क्या तुझे पता नहीं है? अभी यूनिवर्सिटी बंद होने का टाइम है और तू अभी यहाँ आ रहा है। सनी की इन बातों को सन लव उससे कहता है, हम तुझे लेने आए हैं तो हम तुझे ही बुलाएंगे, और अगर दरवाजे बंद हो जाएं, हम दीवार टॉप के अंदर जाएंगे। सनी लव का ये शायराना अंदाज बहुत पसंद करता था और लव की यह बातें सुन सनी लव से कहता है, अरे भाई, मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि अगर एक दिन भी हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना हुआ तो मैं तुझे नहीं, तेरे इस शायराना अंदाज को तुझसे ज्यादा याद करूंगा। सनी की ये बात सुन लव उससे कहता है, अबे चल चल, अब मस्का लगाना बंद कर, मैं तो तुझे यहाँ लेने आया था। अब हम दोनों भाई जाकर एक जगह ही काम करेंगे। तुझे भी वहाँ काम करना था ना, मैं तेरी भी बात कर ली है, और दुकान मालिक मन भी गया है, उसे भी एक और लड़के की जरूरत थी। अब बस कमर के लिए सामान डिलीवरी करना है, पर याद रहे, डिलीवरी के लिए जो बाइक किया गाड़ी मिलेगी, उसे कहीं ठोक के मत आ जाना, क्या पता तुझे चलाने आता है कि नहीं। लव की ये बात सुन सनी मुस्कुराते हुए लव से कहता है, अरे भाई, तुझे ना आती होगी पर मुझे गाड़ी चलाना आता है। सनी की बात सुन लव हंसने लगता है और सनी की ओर देखते हुए कहता है, अरे सनी, ये कोइंसिडेंस है कि क्या मुझे नहीं पता, पर तुझे मैं एक बात बताऊं तो मुझे सच में गाड़ी चलाना नहीं आती। मैं तो डिलीवरी भी साइकिल पर करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पास वाली जगह पर ही डिलीवर करने जाता हूँ, और दूर के लिए बाकी कुछ लोग हैं, वह जाते हैं। लव की बात सुन सनी लव से कहता, हाँ, अरे भाई, क्यों मजाक कर रहा है? एक जवान लड़के को गाड़ी चलाना ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यह मजाक ना तो किसी और के साथ करी हो, मेरे साथ नहीं। सनी की बात सुन लव अपना सर पकड़ लेता है और सनी से कहता है, अरे भाई, पर मुझे सच में गाड़ी चलाना नहीं आती यार, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो चल दुकान चलाकर देख लो। मैं तो एक साइकिल पर डिलीवरी देने जाता हूँ, और मस्त बात तो ये है, ये साइकिल मेरी है, मैंने आज ही खरीदी, और ऐसी बात पर एटीट्यूड मारना तो बनता है ना। इतना बोल लव अपनी कमीज के कॉलर ठीक करने लगता है और सनी की ओर देखा है। लव को यह सब करता देख सनी खिलखिलाकर हंसने लगता है और सनी के साथ साथ लव भी हंसने लगता है। तभी सनी लव से कहता है, अरे भाई, अब यहाँ खड़े खड़े हंसता ही रहेगा, यहाँ अब चलेगा भी। इतना बोल सनी उसको चलने का इशारा करता है और लव भी सनी के साथ आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वह कुछ दूर पर लव के साथ चलता है, वह पता है कि लव वहीं पर रुक गया है और आगे नहीं बढ़ रहा। तभी सनी लव की ओर देखा है और उससे पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ? तू नहीं चल रहा क्या? तूने नहीं जाना मेरे साथ?
सनी की यह बात सुन लव एक और इशारा करता है और कहता है, अरे अरे भाई, हम जाएंगे जरूर, पर ऐसे नहीं अपनी फरारी पर। जैसे ही सनी लव के इशारे करने की दिशा में देखा है तो वह पता है कि वहां पर एक साइकिल खड़ी हुई है। लव सनी को उसी पर बैठने का इशारा करता है और खुद आगे बैठकर साइकिल को चलने लगता है और कहता है, अरे भाई, अगर तुझे मेरी फेरारी के ड्राइविंग सीट पर बैठने का शौक है तो बता देना, मैं तुझे भी अपनी धन्नो को चलने दूंगा। आखिर अब यह अकेली मेरी नहीं, हम दोनों की है। मैंने अपने लिए नहीं, हम दोनों के लिए खरीदी है। लव की यह बात सुन सनी लव की ओर देखा है और कहता है, अरे भाई, अगर तुझे खरीदनी ही थी तो मुझे का लेट, हम दोनों भाई मिलकर एक बाइक खरीदने तुझे, ये साइकिल खरीदने की क्या जरूरत थी। सनी की ये बात सुन लव का बोल बच्चन वाला मोड ऑन हो जाता है और वह बोलता है, अरे भाई, तुझे पता नहीं है क्या बाइक पॉल्यूशन करती है, और साइकिल जरा भी नहीं। बाइक महंगी आती है और साइकिल सस्ती बाइक का इंजन खराब हो सकता है, लेकिन साइकिल का इसका तो इंजन ही नहीं है, और वैसे भी बाइक के अंदर भी चैन होती है, साइकिल में भी चैन है। बस दोनों में एक ही फर्क है कि बाइक अपने आप चलती है और उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, और वही साइकिल कोई भी आदमी बिना पैसे वेस्ट के चला सकता है। जिससे पहले की लव बाइक और साइकिल की पूरी कुंडली निकालकर सनी के सामने रख देता, उसे पहले ही सनी लव से कहता है, अरे भाई, ठीक है ठीक है, अब बस मेरा सर मत खा और जल्दी चला। आखिर मैं भी तो देखूं हमें वहां क्या काम करना है और कैसे काम करना है। एक बार आदत बन गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तब तक तो कुछ करना होगा ना। इतना बोल सनी लव को चलने का इशारा करता है तो लव अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, और उसे गाड़ी से डिंपल को उतरता देख लव को गुस्सा आता है और वह धीमी आवाज में सनी से कहता है, अरे भाई देख कैसी लड़की है, यूनिवर्सिटी के अंदर तो छोड़िए, तो यूनिवर्सिटी के बाहर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अगर इसे हमारी शक्ल देखनी ही नहीं है तो ये हमारे सामने बार बार आकर रुक क्यों जाती है। लव सनी से ये सब बोल ही रहा था कि लव को एकदम से धक्का लगता है, क्योंकि डिंपल सीधा जाकर सनी के पास जाती है और कहती है, अरे सनी, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर दूंगी। डिंपल की ये बात सुन लव सनी की ओर देखा है और उसे शक भरी और सवालों भरी निगाहों से देखने लगता है। लव को यूं घूरता देख सनी लव और डिंपल की ओर देखा है और कहता है, अरे देख भाई, डिंपल चाहती है कि हम अब आपस में अच्छे दोस्त की तरह रहे और उसे दिन जो भी हुआ उसे भूल जाए, तो ऐसे में इस बात को आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। सनी के इतना कहते ही डिंपल भी लव की ओर अपना हाथ बढ़ा देती है और लव भी बेमन से ही सही पर डिंपल से हाथ मिला लेता है। पर लव यह जानकर हैरान था कि एक दिन में ही डिंपल और सनी की दोस्ती इतनी गहरी कैसे। फिर वह यह सोचकर शांत हो जाता है कि उसकी और सनी की दोस्ती भी एक ही दिन में इतनी गहरी हो गई थी, तो आखिर डिंपल और सनी की दोस्ती इतनी गहरी क्यों नहीं हो सकती। लव डिंपल से हाथ तो मिल लेता है, पर फिर डिंपल की ओर देखते हुए कहता है, देखो डिंपल, अभी हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते और ना ही सनी तुम्हारे साथ आ सकता है। लव की यह बातें सुन डिंपल को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वह उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, पर तभी लव की आगे की बात सुन डिंपल शांत हो जाती है, क्योंकि लव कहता है, अगर हम दोनों एक साथ तुम्हारे साथ चले तो फिर इस साइकिल को आगे कौन लेकर जाएगा, और अगर सनी तुम्हारे साथ गया तो सनी को पता ही नहीं है कि हमें कहां जाना है। और यही रही बात मेरी, अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तब फिर भी सनी को पता नहीं चलेगा कि उसे आगे कहां जाना है। लव की यह बातें सुन डिंपल भी ओके बोलकर वहां से चली जाती है और डिंपल के जाने के बाद सनी लव से कहता है, अरे भाई, तूने अभी जो कुछ भी बोला वह डिंपल के जरा भी समझ में नहीं आया होगा, पर तूने तो उसे ऐसा कंफ्यूज कर दिया है कि उसे 2 दिन तो तेरी बातें समझने में ही लग जाएंगे कि आखिरकार तूने बोला तो बोल। क्या अब जल्दी चल, हमें काम को भी जाना है, अगर लेट हो गए तो पता नहीं दुकान मालिक क्या बोलेगा। यह बोल सनी फिर से लव को चलने का इशारा करता है और इस बार लव अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और वह दोनों रास्ते में तेजी से अपनी मंजिल क्यों निकाल जाते हैं। पर तभी लव सनी से पूछता है, अरे भाई,
पर एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि डिम्पल तेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई? लव की यह बात सुन सनी लव से कहता है, अरे भाई कुछ नहीं, डिम्पल ही सामने से मुझसे दोस्ती करने आई थी और बोली रात गई बात गई, अब हमें उसे दिन को भुला देना चाहिए। उसे दिन जो कुछ भी हुआ और मुझे भी ऐसा ही लगा कि हमें बिन सर पर की बात को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं भी मान गया। लव भी सैनी की बात सुन वापस से अपनी ड्राइविंग की ओर ध्यान देता है और कुछ ही देर में जहां वह काम करता है उसे दुकान पर पहुंच जाता है। वहां पर अपनी साइकिल को पार करने के बाद जैसे ही लव सनी को लेकर दुकान में इंटर करता है, तभी सनी धीरे से उसके कान में कहता है, अरे भाई तूने बताया नहीं, तू इतनी बड़ी दुकान में काम करता है। लगता है किसी बड़ी कंपनी में जॉब करके बांदा जितना कमाता है उससे ज्यादा तो ये हमें ही सैलरी देंगे। सनी की बात सुन लव सैनिक की ओर देखा है और उससे कहता है, अरे भाई मैंने बताया तो था कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ हम अलग अलग चीजों की डिलीवरी करते हैं और हाँ यह हमें अच्छे खासे पैसे भी पे करते हैं क्योंकि इनका काम शाम को ही होता है। ये लोग डिलीवरी सुबह नहीं करते बल्कि सुबह ये सिर्फ ऑर्डर लेते हैं और शाम के वक्त ये डिलीवरी का काम करते हैं। और यहाँ का दुकान मालिक भी दिल का अच्छा है। अभी तक आगे का तो पता नहीं क्या हो सकता है, पर मुझे लगता है हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम दोनों भाई एक साथ यहाँ काम कर रहे हैं। इतना बोल सनी को चलने का इशारा करता है और खुद उसके आगे आगे दुकान के अंदर चले जाता है। जैसे ही लव दुकान में इंटर करता है तभी लव वहाँ एक कुर्सी पर बैठे एक बूढ़े आदमी को देखते हुए कहता है, अरे चाचा देखो, मैं इसी लड़के की बात कर रहा था। यही लड़का मेरे साथ अब आपकी दुकान पर काम करेगा और हाँ ये मेरी तरह नहीं है, ये लड़का ड्राइविंग भी अच्छे कर लेता है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप सुबह ऑर्डर लिख दीजिएगा, हम शाम को आकर डिलीवरी कर देंगे। तो क्या होगा अब आगे क्या? रोहन सनी से बदला लेगा और क्या डिम्पल सनी और लव की दोस्ती तुड़वाएगी या वह सच में इन दोनों की अच्छी दोस्त बनना चाहती है? क्या होंगे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहे आई एम सीक्रेट फाइटर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर